साथ या तो इंटरसेक्शन रहेगा, ना तो इंटरसेक्शन के साथ क्या रहेगा, यूनियन रहेगा। वितरण जैसे हम लोग जिनमें ये रूल पढ़े होंगे वितरण, वितरण हमेशा गुना के साथ रहता है। जैसे 2 गुना 3 + 5 है, ठीक है, 2 गुना 3 प्लस कितना 5, इसको हम लोग लिखते हैं कितना, 2 गुना 3 प्लस 2 गुना क्या 5। तो इसी तरह से वितरण में चलता है कि अगर ए कोई सेट है तो यूनियन के साथ या तो इंटरसेक्शन होगा बी और सी का, नहीं तो ए के क्या लिखे हैं, अच्छा बी भी लिख रहे हैं, अच्छा सी, नहीं तो ए इंटरसेक्ट मतलब ए के साथ जो ये इंटरसेक्शन होगा वो बी यूनियन क्या होगा सी होगा। तो इसको इसके साथ यूनियन के रूप में, फिर इंटरसेक्शन होगा, फिर इसके साथ, यही ना बताया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे डिमॉर्गन्स रूल कि डिमॉर्गन्स रूल में क्या होता है। डिमॉर्गन्स में अलग अलग किताब में अलग अलग उसका नाम देता है, किसी में डिमॉर्गन देगा, किसी में डिमॉर्गन्स देगा, क्या रखेगा। तो कहे 4 5 कितना नंबर तक कल हुआ था, 5 तो छठा तक हो गया, ठीक है। छठा रूल है डी मॉर्गन, डी मॉर्गन लिख देते हैं, डी मॉर्गन का नियम। तो डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है कि डी मॉर्गन क्या लगा दे, डी मॉर्गन का नियम, ठीक है। तो डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है समझते हैं। ये कहता है कि अगर ए यूनियन बी का आप फुल कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो ये अलग अलग इंटरसेक्शन पर कंप्लीमेंट होगा। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या, बी कंप्लीमेंट होगा। यानी यूनियन का अगर होल कंप्लीमेंट होगा तो इंटरसेक्शन का अलग अलग कंप्लीमेंट, अगर इंटरसेक्शन का होल कंप्लीमेंट होगा, यहां पे आपको समझना होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कंप्लीमेंट होगा तो किसका, यूनियन का अलग अलग कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ये सिर्फ 2 समुच्चय के लिए लागू होगा, 3 समुच्चय के लिए लागू नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं किसी 2 समुच्चय, 2 समुच्चय कौन कौन, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए, बी के लिए क्या लिखेंगे कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब रही बात कि पहला को सत्यापित करना होगा, तो हम लोग उदाहरण के माध्यम से तो सत्यापित कर ही लिए है ना, अब डायग्राम के माध्यम से कैसे सत्यापित करेंगे उसको देखते हैं। यानी इसका अगर डायग्राम खींचने के लिए देते हैं तो कैसे खींचिएगा, तो बहुत आसान है, कोनो भारी ना है, ये इतना है। पहले एलएचएस लिखते हैं हम, एलएचएस में क्या है, ए, पहले ए यूनियन बी, बी खींच लीजिए, ठीक है, अभी एलएचएस मत लिखिए, चल लिख लेते हैं। ये एलएचएस में क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है, कहेगा हाँ हाँ ठीक है। हम करेंगे पहले आप क्या निकाल लीजिए, डायरेक्ट, यहाँ पे ध्यान रखिए, डायरेक्ट भी खींच सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और ऐसे भी खींच सकते हैं, इनडायरेक्ट भी खींच सकते हैं। कहिएगा डायरेक्ट ही खींचिए ना, मेरा क्या जाता है, हम क्या भाई खींच लो तुम, पहले ऐसे खींच लीजिए आप, ए यूनियन किसका, बी का, तो ए यूनियन बी निकालिएगा तो बोलिए कि क्या होगा, एक सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जो कि वर्गाकार होगा, इसके अंदर कितना गोला बनाना है जो कि सेट ए और बी को डिनोट करेगा, ठीक है। हमको ध्यान रखिएगा डायग्राम खींचना है ए यूनियन बी का, तो पहले क्या होगा ए, फिर यूनियन का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद फिर एक यूनिवर्सल सेट, और इसके अंतर्गत दोनों सेट को डालेंगे, यानी सेट ए और बी। ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे, बट नीचे क्या लिखेंगे, ये ए है तो ए को गोला करेंगे, ए को छायांकित कर दिया गया।
अब उसके बाद बताइए बी है तो बी को छायांकित करेंगे, छायांकित कर दिया गया। तो अब ये क्या निकलेगा बताइए, यहां से क्या निकलेगा? तो ये क्या कहता है भाई बताइए, ये क्या कहता है? यूनियन क्या कहता है कि दोनों को मिलाइए। तो जब दोनों को मिलाइएगा तो ये गोला में देखिए तो ये पूरा कवर है, पूरा रंगा गया है, और इसमें ये रंगा गया है, तो ये तो दोनों गोला कॉमन हो जाएगा ना, मतलब दोनों गोला ध्यान रखिएगा, एक जब मिलाइएगा तो दोनों गोला रंगा जाएगा। तो ये भी छायांकित होगा और उसके बाद ये भी छायांकित हो जाएगा, यानी यही हो गया क्या, ये ए है और ये क्या है, ये निकल गया ए यूनियन बी का। लेकिन ये बताइए कि हमको क्या निकलना है, ए यूनियन बी निकलना है या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकलना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकलना है। तो अब लिखेंगे इसलिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आप लोग क्या पढ़े हैं कि जो एलिमेंट होता है वो यू में से घटा दिया जाता है। जैसे ए में मान लेते हैं कि 1 2 3 है और यू या एस में यू में मेरे पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 है, हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यू माइनस 3 को हटाना पड़ेगा। तो हटाइएगा तो क्या बचेगा, 4 5 6, यही तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो ये पूरा जो वर्गाकार डायग्राम दिख रहा है वही तो यू है, तो उसमें से इस गोला को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे क्या करना है, ये ऐसे ये यूनिवर्सल सेट और ये ए सेट है और ये क्या है, बी है। हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं ए और यहाँ लिख देते हैं बी। तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि यूनिवर्सल सेट में से इसको तो हटाना पड़ेगा ना चाहिए, तो हटाना पड़ेगा तो क्या उसको हम छायांकित कर सकते हैं क्या? इसको छायांकित क्यों करेंगे, क्योंकि इसको तो जो यहाँ पे है छायांकित उसको तो हटाना है ना हमको। तो ये वाला हट जाएगा तो बचेगा कौन, तो ये वाला बच जाएगा इसका एरिया। तो यही हमको क्या करना है, छायांकित करना है। किन लोगों को नहीं आ रहा है समझ में, एक बार फिर से समझिएगा। ये छायांकित हो गया, छायांकित कर दिया गया। फिर से करें समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एक कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, ये गोला बनाएंगे, मतलब ये वर्गा का ये जाने कि इस यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, इसका अंतर्गत सेट ए डालेंगे, क्या डालेंगे ए। लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट निकलना है इसका मतलब क्या कि ए को हम रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ए को तो हमको हटाना है। तो ए हट जाएगा तो बचेगा कौन एरिया, ये वाला बचेगा ना, तो यही वाला क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। तो इसी तरह से ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकलना है तो इसको छोड़ देंगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकलना है उसको छोड़ देना है, बाकी जो एरिया बचेगा उसको क्या कर देना है, रख देना है। तो यही निकल गया ए यूनियन बी का क्या, होल कॉम्प्लीमेंट। अरे समझ में क्या, तो ये हो गया कौन, एलएचएस। अब रही बात आरएचएस की, तो आरएचएस में क्या है उसको भी देख लें। आरएचएस में है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ दो सेट बनाना है, पहले यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंतर्गत दो सेट डालेंगे ए और क्या बी, ये ए है और यहाँ क्या है, लेकिन नीचे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट निकलना है। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का चिन्ह, यहां भी ध्यान रखिएगा ए हो गया और ये क्या हो गया बी, ये ए लिखेंगे ये बी लिखेंगे, लेकिन नीचे किसको, बी कॉम्प्लीमेंट। अब सोचिए ए कॉम्प्लीमेंट है तो क्या ए को रंग सकते हैं, ए को छोड़ देना है। तो ए कहां तक है भाई, यहां तक है ना, इसको छोड़ देना है तो ये वाला रंग आएगा एरिया। समझ रहे हैं, कहेगा हाँ खूब अच्छा से समझ रहे हैं। ये वाला एरिया रंग आएगा, साथ में आप चाहें तो इसको भी रंग सकते हैं, साथ में चाहें तो रंग सकते हैं। ये वाला एरिया रंग आएगा, सिर्फ हमको ए को ना हटाना है चाहिए, तो ए हट गया
बाकी ये एरिया को आप क्या कर दीजिए, छायांकित कर दीजिए। ये वाला ना भी छायांकित किया जाता है ना, समझ लीजिए कि ये है उसमें, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ बोलिए किसको छोड़ना है, बी को छोड़ना है, बी कॉम्प्लीमेंट को नहीं, बी को छोड़ना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ना है। किसको रंगेंगे, इसको रंगेंगे, बाकी ये सब एरिया रंगेंगे। अब मेरे नन्हे मुन्ने आप लोग ये बता दो कि इन दोनों में ये क्या बताता है, बताइए ये वाला इंटरसेक्शन क्या बताता है कि देखेंगे दोनों में एक जैसा क्या है। तो एक जैसा क्या है भाई, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ए का हिस्सा ये वाला तो रंगा नहीं गया है और यहाँ बी का हिस्सा नहीं रंगा गया है। इसका मतलब ए और बी तो गायब ऐसा ही हो जाएगा, उसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। मिल रहा है क्या, सिर्फ ये जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट यानी यू, इसका एरिया ये वाला रेस्ट एरिया बचा है वही मिल रहा है, बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा है। आप ए देखिएगा, यहाँ से जाने देखिएगा, यहाँ से ये गायब था, यहाँ से गायब था, इसमें देखिए कि कौन गायब है, बी गायब है। तो ए वाला पूरा गायब, इसमें बी वाला पूरा गायब, तो ए और बी में तो कुछ मिलवे नहीं करेगा। सिर्फ यूनिवर्सल सेट के ये रेस्ट वाले एरिया बच रहे हैं वही तो मिल रहा है ना। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा, क्या होगा जी, तो ये ए है और ये बी है, यहाँ पे ए बी बनाएंगे और यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या, यानी ए और बी गायब हो गया। तो ये रेस्ट एरिया जो बचा है यूनिवर्सल सेट का यही मिलेगा या आपको कम, ठीक है। बाकी कुछ देख लीजिए, अगर मिल रहे हैं तो आप कहिए। तो अब बताइए कि क्या LHS RHS के बराबर नहीं है क्या, देखिए इसमें जो यहाँ यहाँ लुका है, देखिए कि जो LHS में है वही RHS में नहीं है क्या। इसका मतलब क्या है, ये पहला रूल सत्यापित हो रहा है, यानी इस तरह के आपको सत्यापित कर लेना है। आ रहा है समझ में कि नहीं, तो ये लिखने वाली बात है, क्या लिखिएगा भाई, ऐसे आप तो समझदार आदमी हैं। ठीक है, हाँ हाँ लीजिए, हम लोग का हालत खराब है, कह रहे हैं समझदार आदमी, समझदार आदमी। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, लग ले। हाँ 2 नंबर में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या, LHS लिख लीजिए, लिखिए ना, LHS में है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले किसको निकालिए, तो पहले निकालेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी को, पहले कॉम्प्लीमेंट मत सोचिए, पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे कि चुका चुकी ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होगा, पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाइएगा, यूनिवर्सल सेट बनाइएगा, इसके अंतर्गत कई वो सेट होगा, 2 गो, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंतर्गत 2 गो सेट बनाएंगे, ए और क्या बी, नीचे किसको लिखेंगे, अब इंटरसेक्शन का चिन्ह है, कहिएगा हाँ इंटरसेक्शन का चिन्ह है। यहाँ पे क्या होगा ए और यहाँ पे क्या होगा बी, ये ए लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे बी, नीचे किसको लिखेंगे, जब ए है तो छायांकित कौन होगा, बोलिए ए है तो कौन छायांकित होगा, ए ही होगा। तो यहाँ ए को छायांकित कर दे रहे हैं, ए बेचारा छायांकित 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 छायांकित, यहाँ बोलिए कौन छायांकित करेंगे, तो बी को कर दिए छायांकित। अब मेरे नन्हे मुन्ने आप लोग ये बता दो कि ये दोनों में एक जैसा क्या है, ये तो एक ही जैसा ना खोजता है, ये दोनों में एक जैसा क्या है, तो हम यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ तो लिखा ही गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया जो है, ये वाला ये वाला ये वाला इसमें भी है, इसका मतलब ये तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, हाँ हाँ ये तो उभयनिष्ठ वाला ही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे ए और उसके बाद ए है
बी है, नीचे ए इंटरसेक्शन बी है। ये वाला भाग को क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। समझ रहे हैं ना? ये वाला भाग को छायांकित करने का मतलब ये मत समझिए कि ये वाला जो यूनिवर्सल सेट का रेस्ट एरिया है वो हमेशा कॉमन होता है, क्योंकि उसी के अंतर्गत ना है। तो ये वाला भी आप छायांकित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल सेट के रेस्ट एरिया भी छायांकित था, ठीक है। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कहें गुरुदेव आप लोग कर सकते हैं, बता दिए ना, इसमें भी आप कर सकते हैं। ये पूरा खाली बी को हमको छोड़ना है। ये यू का तो सारा एरिया होगा छायांकित, इसमें भी यू का सारा एरिया होगा छायांकित, तो इसमें भी यू का सारा होगा एरिया छायांकित, क्योंकि दोनों में तो ये कॉमन हो जाता ना। तो ये हो जाए। अब लिखेंगे इसलिए क्या निकलना है, ए इंटरसेक्शन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जहां कॉम्प्लीमेंट लग गया तो समझिए कि जो है उसी को अब गायब कर देना है। तो अब इसको गायब कर दीजिए तो क्या होगा, ये पूरा भाग ना रखना पड़ेगा चलिए। तो यहाँ भी ये हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये ए है और ये क्या है, बी है। यहाँ ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट बताता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो रंगा गया है ना उसी को अब छोड़ देना है। तो कौन रंगा गया है, ये वाला एरिया ना, तो इसको छोड़ देना है, बाकी सबको रंग लेना है। तो बाकी ये सब रंगाएगा। हाई रंग सकते हैं कि नहीं, अरे ये सब में रंग सकते हैं भाई, ये सब में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। ये भी रंगाएगा, ये भी रंगाएगा, ये ठीक है। इस सब में नहीं रंगे हैं, हमें रंग लीजिए यार, हाँ काय को परेशान कर रहे हैं, रंग लीजिए, ठीक है। रंग सकते हैं कि नहीं, ठीक है, हाँ रंग सकते हैं, ठीक है। आ रहे समझ में, क्या इसमें रंग सकते हैं, हाँ हाँ रंग सकते हैं, इसमें भी रंग सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया। लेकिन ये हम बार बार इसलिए नहीं रंग रहे कि देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेवराई टाइप के लग जाता है, लग रहा है ना, तो इसीलिए इसको नहीं रंगा जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हालांकि रंग भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको दिख रहा है ना, खाली ए और बी का तो दिख रहा है कि कौन कौन रंगा गया है, अरे बोलिए दिख रहा है, तो ये वाला ध्यान रखिएगा। अब यही देखिए कि थोड़ा सा अच्छा दिखने में लग रहा है, अभी रंग देने के बाद थोड़ा सा लेवराई लगता है, तो रंगने के लिए रंग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आरएचएस देखिए, तो आरएचएस में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मेरे नन्हे मुन्ने आप लोग ये बताओ कि पहले किसको बनाएंगे, तो पहले कहिएगा कि पहले बनाएंगे ए और बी को, एक यूनिवर्सल सेट होगा। नीचे किसको लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे, ये जब ए है और ये बी है, जिसके कॉम्प्लीमेंट लग गया इसका मतलब क्या, उसको रंग सकते हैं क्या, नहीं रंग सकते हैं। तो ए को नहीं रंग सकते हैं, तो ये वाला एरिया तो रंग सकते हैं ना, बोलिए ये नहीं ना है, तो इसको रंग सकते हैं। अब क्या होगा, यूनियन होगा। उसके बाद बता दीजिए मेरे नन्हे मुन्ने, ये जो होगा अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ भी बनाएंगे ए और उसके बाद क्या बनाएंगे बी। ये ए है और ये बी है, लेकिन यहाँ तो बी कॉम्प्लीमेंट है। अब बोलिए किसको नहीं रंगेंगे, बी को नहीं रंगेंगे। तो बी को नहीं रंगेंगे तो बी का एरिया इतना पड़ रहा है ना, तो ए का ये वाला एरिया तो रंग सकते हैं ना, तो ये वाला ए का एरिया रख देंगे। बताइए इसमें कोई परेशानी है? अब ये क्या बताता है, क्या ये बताता है कि दोनों को मिलाइए। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो आप बता दीजिए कि यहाँ पे क्या मिलेगा। तो दोनों को मिलाने के बाद ये मिलेगा क्या, ये होगा ए और ये होगा बी, यहाँ पे ए और ये क्या बी। जब मिलाइएगा तो देखिए इधर वाला बी का एरिया तो है, तो ये वाला बी का एरिया तो रखेंगे। नहीं, मिलाने का मतलब यही ना कि दोनों को लिखा है, ये दाने के छायांकित करेंगे जो है, तो छायांकित कर दिया गया। इसमें क्या है, एक एरिया इधर वाला रंगा गया है, एक एरिया ये वाला रंग देंगे, रंगा गया ना। अब बताइए कि एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है क्या, इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये सत्यापित हुआ, तो ये हो गया सत्य, ठीक है।
इसको मिटा दे, कहिएगा हाँ हाँ मिटाइए ना, ये लिखता कौन है? हाँ यार तुम बड़ी तेज है। देखो ये डिमॉर्गन्स रूल सत्यापित हो गया। अब चलते हैं परिसीमन का नियम। परिसीमन का नियम क्या कहता है? परिसीमन का नियम कहता है कि जाने कि ए में अगर यू को मिला रहे हैं तो यूए होगा, क्योंकि मिलाने का मतलब ये देखा जाता है कि सबसे बड़ा समुच्चय कौन है। अगर एक जैसे एलिमेंट है तब की हम बात कर रहे हैं, तो यू में तो सारा एलिमेंट होता है, यू तो यूनिवर्सल सेट है, एक ऐसा सेट जो सबका आदि समुच्चय होता है। और ए में अगर कुछ नहीं मिलाइएगा तो उन दोनों में देखिए मिलाना नहीं, सॉरी ए और कुछ नहीं में एक जैसा क्या होगा? कुछ नहीं। सिंपल से सोचिए कि ए और कुछ नहीं में एक कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया कुछ नहीं। इसका डायग्राम आप खींच सकते हैं। इसको परिसीमन का नियम क्या कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये परिसीमन का नियम यही है। ठीक है, अब चलते हैं, ध्यान रखिए कुछ और रूल की ओर। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। इसके लिए क्या रूल होगा? तो इसके लिए होगा, ध्यान रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या होगा? माइनस ए इंटरसेक्शन क्या? सी। इसका डायग्राम खींचना है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है समुच्चय में, कुछ भी आपको देकर कहा जा सकता है कि इसका डायग्राम खींचिए, और डायग्राम खींचना बड़ी बड़ी बात ना है। सबसे पहले एलएचएस लिखिएगा, तो एलएचएस में क्या है? एलएचएस में है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी है, ये यहाँ है। ठीक है, हम कहें ठीक है, तो देखिए पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। बोलिए बनाना है? कहिएगा हाँ बनाना है। तो बनाना है तो बना दिया। इसके अंतर्गत कई वो सेट होगा? 3 वो सेट होगा। एक ए होगा, एक बी होगा और एक सी होगा। यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, लेकिन शुरुआत में किसको लिखिएगा? ए को लिखेंगे। तो ए को लिखने का मतलब ए को छायांकित करेंगे, तो छायांकित कर दिए। कहिएगा इसमें तो बी का भी छायांकित भाग हो गया, सी का भी हो गया, तो मेरा गलती नहीं है, बी उसमें गया क्यों? दूसरे के जात में जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, तो ये हो गया ए का। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए। चलिए अब क्या लगाएंगे जी? इंटरसेक्शन लगाएंगे। उसके बाद फिर एक यूनिवर्सल सेट, और इसमें फिर कितना सेट को डालेंगे? इसमें 3 गो सेट को डालेंगे। सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। ये ए है, बी है और सी है, लेकिन यहाँ पे लिखना है बी माइनस सी। बी माइनस सी समझते हैं कि क्या होता है? कि बी का वह हिस्सा रखेंगे जो सी में नहीं होगा। बस ये आपको देखना है। बी माइनस सी का मतलब, जैसे आप लोग पढ़े हैं ना, ए माइनस बी निकालने का मतलब ए का वह एलिमेंट लिखना है जो बी में नहीं होता है। यही ना बताया थे, ए का वह एलिमेंट लिखना है जो बी में, यहाँ बी का वह भाग छायांकित करना है जो सी में नहीं है। तो देखिए कि सी कहाँ तक है? यहाँ तक है ना, तो इसको छोड़ देना है, बाकी बी का हिस्सा तो छायांकित करेंगे। तो बाकी बी का हिस्सा छायांकित हो गया, तो ये हो गया बी माइनस सी। बोलिए माइनस आ रहे हैं समझ में कि नहीं आ रहा? इसको बोलेंगे बी माइनस सी। हमेशा आपको ध्यान रखिए, जो माइनस में रहता है ना उसको, जिसमें से जैसे ए माइनस बी है, इसका मतलब क्या? ए का वह हिस्सा रहेंगे जो बी में नहीं होगा। बी माइनस सी, इसका मतलब बी का वह हिस्सा जो सी में नहीं है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मिटा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह, और उसके बाद ये यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, और इसके अंतर्गत 3 गो छोटे छोटे समुच्चय को डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ पे तहलका मचाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि दोनों में एक जैसा क्या है? कौन सा एरिया एक जैसा है? तो एक जैसा एरिया देखिए कि यहाँ पे ये वाला छोटा है ना, उसमें भी है, यहाँ पे दिख रहा है। बाकी और कुछ एक जैसा है तो आप बता दीजिए। तो यही वाला एक एरिया है, यानी ये वाला एरिया जो है एक जैसा है, तो इसको रंग देंगे, और ये निकल गया क्या? ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी।
समझ रहे हैं क्या? हाँ। कहेगा ये तो समझ गए, ये तो एलएचएस है। आरएचएस उतना बना के दिखाइए, अभी दिखाते हैं। देखिए आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या है जी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मेरे नन्हे मुन्ने आप लोग ये बताओ कि पहले तो एक यूनिवर्सल सेट बनाना है ना? कहेगा हाँ यूनिवर्सल सेट तो बनाना है। इसके अंतर्गत कितना समुच्चय होगा? 3 गो होगा। यहाँ पे लगा दिए, ये ए है और ये बी है और ये क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट। डायग्राम इतना होता नहीं है पढ़ाई, ठीक है, लेकिन आप लोग का सौभाग्य है कि इतना बता दिए। डायरेक्ट 4 गो सवाल है, उसको उतना ही बता दिया जाता है, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और ये क्या है बी और ये क्या है सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए यूनियन बी का, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ क्या होता है कि ए और बी का वह एरिया जो एक में मतलब ध्यान रखिएगा कॉमन होगा उसको छायांकित करना है। फिर से करें, ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ क्या होता है कि ए और बी का वह एरिया जो एक में होगा मतलब उभयनिष्ठ होगा। तो उभयनिष्ठ होगा उसको छायांकित करेंगे। तो ए और बी को हमको देखना है। देखिए ए और बी में है कॉमन है, ये वाला दिख रहा है ना, यही एरिया कॉमन है, तो इसको रंग देंगे, रंग दिया गया। कोई परेशानी? कहेगा परेशानी तो नहीं है। अरे बोलिए परेशानी, हम अपना से कहें परेशानी है। यहाँ ए इंटरसेक्शन सी का अर्थ क्या होता है कि ए और सी का वह एरिया जो ए के उभयनिष्ठ होगा उसको रंगना है। तो ए में देखिए यहाँ ए है, बी है, सी है, तो ए में है आवता और सी में आवता। तो ये वाला एरिया को आपको क्या करना है, छायांकित करना है। बताइए करेंगे? अरे बोलते क्या है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, कहिएगा अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे और क्या करेंगे, फिर से आएंगे यूनिवर्सल सेट। इसमें कई गो समुच्चय, इसमें 3 गो छोटे छोटे समुच्चय को डालेंगे। ये ए है, बी है और बराबर ना दे, हाँ और बराबर नहीं देना, ला अलग छाप हो गया, ठीक है। ये ए है और ये बी है और ये क्या है सी। अब बताइए माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ध्यान रखिएगा क्या होगा कि इसमें का वह एरिया जो इसमें होगा उसको हटा देंगे, यही ना बताए थे। इसमें का वह एरिया जो इसमें होगा उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। कहिए इसमें जो एक्स्ट्रा होगा, हमें इससे क्या मतलब है, आपको एक्स्ट्रा होगा तो आपको ये देखना है कि इसमें का वह एरिया जो इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें का ये वाला एरिया जो है इसमें है ना, इसका मतलब हाई वाला एरिया नहीं है इसमें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये वाला एरिया को आपको क्या करना है, छायांकित करना है। समझ में आ रहा है क्या? भैया इसमें हाई है, हम कहें इससे क्या मतलब है, आपको इसमें का देखना है ना, इसमें का वह एरिया जो इसमें होगा उसको हटाना है। तो इसमें का ये वाला एरिया इसमें है, तो ये वाला एरिया हट जाएगा तो ऊपर वाला ना बचेगा, तो ये वाला बच गया। आप बोलिए कि LHS RHS के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये डायग्राम के माध्यम से सिद्ध हुआ कि नहीं? तो ये खाली आप लिख लीजिए, डायग्राम नहीं बनाइए और इसको अपना से बनाना है, ठीक है। ये रूल इंटरसेक्शन है, बी यूनियन क्या है सी, और ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी माइनस क्या है, इसका डायग्राम खींचना है, इसका भी डायग्राम खींचना है। बहुत आसान है, कोनो भारी नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इंटरसेक्शन लिखना है, बी यूनियन क्या लिखना है सी। हम करेंगे सबसे पहले एक तो यूनिवर्सल सेट तो आप लोग जान रहे हैं कि बनाना है, बोलिए बनाना है। यहाँ इसके अंतर्गत कई गो समुच्चय, 3 गो समुच्चय होगा, लेकिन यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे और नीचे ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। फिर क्या है जी, तो फिर ध्यान रखिएगा ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है और
उसके बाद क्या है, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ बी और यहाँ क्या सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें लिखेंगे बी यूनियन किसको, सी को। अब एक कॉम्प्लीमेंट बार बार कह रहे हैं कि जिसपे कॉम्प्लीमेंट लग गया ना उसको छोड़ के बाकी सब रख दीजिए। तो ए को छोड़ के बाकी सब रंग दीजिए तो क्या ये यू का एरिया रंग सकते हैं क्या? यू का एरिया हमेशा रंग सकते हैं, याद रखिए यू का एरिया हमेशा। तो ये कॉमन भी होता है, मिलाइएगा तभी वो भी होगा, तो इसीलिए उसको नहीं रंगा जाता है। तो ए को छोड़ देना है सिर्फ। तो ए यहाँ तक है ना, तो इसको छोड़ दीजिएगा तो ये वाला सी का एरिया तो रंगाएगा, बी का एरिया ये वाला रंगाएगा, हाँ ये रंगाएगा। हमको तो ए से मतलब है, तो ए को छोड़ना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिए। तो अब ये हो गया। यहाँ बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा कि बी को भी रंगेंगे और सी को भी रंगेंगे। तो बी को रंग दिए और सी को भी रंग दिए। देखिए बी को रंग रहे हैं और किसको रंगना है, सी को भी रंगना है, तो सी को भी रंग दिया। कोई परेशानी कहेगा नहीं, परेशानी नहीं है। अरे हम नहीं, अपना से नहीं कर रहे, आप लोग बोलिए परेशानी है तो कहिएगा कि आप ही कह देते हैं। ठीक है, आप लोग नहीं बोलते हैं तो बोलना पड़ता है, कम से कम आप लोग का शौक पर तो बुझाते हैं। ये ए है और ये क्या है, बी है और ये क्या है, सी। यहाँ ए बी सी। अब बताइए मेरे नन्हे मुन्ने तुम लोग कि ये इंटरसेक्शन का अर्थ क्या होता है कि इन दोनों में देखिए एक जैसा कौन सा एरिया है, एक जैसा कौन सा एरिया है बताइए। कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया है, तो इसमें भी ये वाला एरिया है। तो पहले इसको रंगिए, बाकी बाद में टिकाइएगा कि और कौन है। और कोई मिल रहा है तो बताइए, और एक जैसा कुछ है? अरे बोलिए और एक जैसा कुछ है, कहेगा नहीं। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या सी। तो बताइए डायग्राम बड़ा बात बा कहेगा, बड़ा बात नहीं थे, लेकिन दूसरा खींचे नहीं, खींचा था नहीं। देखो सी माइनस क्या है, फिर वही बात कि सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। इसके अंतर्गत ए है और ये क्या बी बनाएंगे और क्या बनाएंगे सी। लिख देंगे ए है बी है सी है, नीचे लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अभी जस्ट पढ़े हैं ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि ए को छोड़ देना है। तो ए को छोड़ देना है इसका मतलब है ये थोड़े होगा कि सी को भी छोड़ देंगे, इसको तो भाई को पकड़ेंगे। इसका मतलब थोड़े बी को भी छोड़ देंगे, कहेगा ना ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बी को भी छोड़ दीजिए, आप ए को छोड़िए। हम कहें ए को लो छोड़ दिए, और कुछ कहेगा नहीं, और कुछ नहीं। अब उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद ये बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, और इसमें बनाएंगे 3 सेट ए बी सी। यहां लिखेंगे सी माइनस बी। इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब यह है कि सी का वह हिस्सा रंगेंगे जो बी में नहीं है, सी का वह हिस्सा रंगना है जो बी में नहीं है। तो सी कौन है भैया? ये लिखिएगा नाम सबका, तो कहिएगा देखिए सी है, तो वह हिस्सा इसका रंगेंगे जो बी में नहीं। तो यहाँ तक जा रहा है तो बी में चला जा रहा है ना, ये वाला हिस्सा को छोड़ देना है। तो ये वाला हिस्सा रंगेंगे ना, अरे हमको तो ये देखना है कि बी में कौन नहीं है, तो बी में जो है उसको छोड़ दिए, बाकी ए वाला हिस्सा तो रंग देंगे ना, क्योंकि ए के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा है। तो ये रंग दिया। कोई परेशानी? ना 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 परेशानी नहीं बा, नहीं बता है ना, देखो अब बता दो इतना बड़ा कहीं खिंचवाओ करो। अब इन दोनों में यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ये ए है बी है सी है। इसका अर्थ क्या होता है कि दोनों में एक जैसा कौन सा क्षेत्र है? तो दोनों में एक जैसा क्षेत्र कौन है भाई? बोलिए एक जैसा क्षेत्र कौन दिख रहा है क्या? ठीक है, एक जैसा क्षेत्र बताओ, एक जैसा क्षेत्र कौन है? एक जैसा कुछ दिख रहा है क्या किसी को? अरे एक जैसा कोनो क्षेत्र नहीं है, तो ये तो पूरा छूट जाएगा। देखिए ना, ए का ये पूरा हिस्सा यहाँ ध्यान रखिएगा, गायब कर दीजिएगा तो हई जोन मिला तो दोनों गायब हो जाए।
और हेमे हई रंगल बते में ये रंगले नहीं थे। इसमें देखिए कि ये वाला रंगा गया है तो इसमें भी है ना ये वाला हिस्सा, तो ये वाला मिल रहा है, हई वाला दिख रहा है इसमें, देखिए दिख रहा है, भाई दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दोनों में है ना, अरे बोलते क्या ना, तो ये वाला हिस्सा दोनों में, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है ना, ये लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद इंटरसेक्शन सी माइनस बी। कोई परेशानी? अब ये कोई डायग्राम नहीं खींच सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, सवाल फाइल लिख लीजिए, घरे बना लीजिए।